सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अर्थ सहित बालकांड प्रसंग 37 दोहा 149 से आगे। देखि प्रीति सुन बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब न तनय हो में आई। भगवान राजा मनु और शत्रुपा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूंगा, अतः मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा। ऐसे उनको वरदान दिया। सतरूपै बिलोक कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोए अति प्रिय लागा। भगवान शत्रुपा जी महारानी से बोले, हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर तुम भी मुझसे मांग लो। तो रानी शत्रुपा ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, जो मेरे चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, वही बस वर दे दीजिए। प्रभु परंतु सुटे होते टिठाई, जदपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। और बोले, परंतु हे प्रभु, बहुत टिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले प्रभु, वह टिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर निवास करने वाले हैं, हृदय की जानने वाले ब्रह्म ही आप हैं प्रभु। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब हई, जो सुख पावै जो गति लई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है प्रभु, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को वो प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगते, सोई निज चरण स्नेह रामा, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा कर दे ओ मंगल बहुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। शत्रुपा रानी ने कहा, हे प्रभु, जो आपके निजी जन हैं, जो आपके भक्त हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन, कृपा करके हमें भी दीजिए प्रभु, यही वरदान मांगते हैं। सुनि मृदु गुण रुचिर बर रचना,
कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जो कछु रुच तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। प्रभु बोले, रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। क्या बोले? तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है रानी, वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न मत समझना, यह सब आपको मिलेगा, ऐसा कहते हैं प्रभु। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटाए अनुग्रह मोरे। बंदे चरण मनु कयहु बहोरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। और हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरण की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। क्या है? सुनिए ध्यान से। सुत विषय तब पद रते हो, मोहि बड़ मूड कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। राजा मनु बोले भगवान से, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली रह नहीं सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे प्रभु। आपके बिना मैं एक पल भी न रह सकूं, ऐसा प्रेम देना मुझे। अशबरु मांग चरण गए गय रहेऊ, एव मस्तु करुणा निध कयऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा मनु और शतरूपा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो एव मस्तु, ऐसा वरदान दिया और कहा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर जाओ, वास करो। ऐसे बोले प्रभु। तह कर भोग विलास सात गए कछु काल पुनि, हो यही अवध बुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के कुछ दिन बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा दशरथ के रूप में होंगे, जब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जब तक वहाँ आराम से आनंद करो। इच्छा मैं नरवेश समारे, होऊं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरिताता, करियऊं चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले और चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरय ममता पद त्यागी। आदि सक्त जय जग उपजाया, सो अवतरय मोरी यह माया। और जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है वह अवतार लेगी, स्वयं वह भी अवतार लेगी सीता के रूप में।
पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पुन सत्य हमारा। पुनि पुन अस कई कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। भगवान बोले मेरा प्रण सत्य है, इसे सत्य ही मानो। सत्य है ऐसे कहते हुए कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर और अंतर ध्यान हो गए। दंपति उरधर भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजे अनयासा, जाय कीन अमरावती भाषा। और वो स्त्री पुरुष राजा रानी मनु और शत्रुपा भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती ने इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति, उमय कहीं ब्रस के तो रामा, उमय कहीं ब्रस के। भरद्वाज सुनय परम मुनि, राम जन्म करहे तो मंगल भवनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। इधर याज्ञवल्क्य जी ऋषि कह रहे हैं भैया भरद्वाज, और उधर शिवजी कह रहे हैं उमा है पार्वती। इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण भी सुनो। एक तो यह कारण है, कई कारण सुना रहे हैं कि भगवान ने अवतार क्यों लिया धरती पर। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तो बसाए नरेशु। हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं हे भैया भरद्वाज, यह पवित्र और प्राचीन कथा और सुनो, जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी और संसार में बहुत प्रसिद्ध है। एक कैकई देश था, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था और वह राज्य करता था। धर्म दुरंदर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। ते के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारनुधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा था और नीतिवान था, नीति पर चलने वाला था। ये मान लो नीति की खान था। ऐसे तेजस्वी था, प्रतापी था, बड़ा सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। सब गुण थे उनमें, ये मान लो गुणों की भंडार थे स्वयं। ऐसे 2 पुत्र पैदा हुए। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असुताही। अपर सुत है अरे मर्दन नामा, भुजबलय तुलय चल संग्रामा। और राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उनका, उसका नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था, हिलता नहीं था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतय राज नृपदीना, हरे तयाप गवन बन कीना। और भाई भाई में बड़ा मेल और प्रेम और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी, बड़ा प्रेम था। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज दे दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन में चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप,
फिरी दुहाई देश रामा, फिरी दुहाई दे। प्रजा पालयत वेद विदे, कतौ नहीं अगलेश। मंगल भवनय अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। और जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं था, कोई पापी नहीं था, सब पुण्यवान लोग रहते थे। इतना प्रतापी और पुण्यवान राजा था, बिल्कुल न्यायाधीश, सत्यवादी। नृपहितकार सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शोक समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। और राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धि वाला बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान उसका एक वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट शब समर जुआजारा। सेन बिलो के राव वर्षाना, अरुबाजे गए निशाना। और साथ में अपार चतुरंगी सेना थी उस राजा की, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकै बनाई, सुदिन सादि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप वरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर हुआ राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चलता। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लेल दंड छाण नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमयी पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों की भूमि खंडों को अपने वश में कर लिया, जीत लिया, और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया, सबको अपने अधीन कर लिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वयं बस विश्व करे बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश रामा, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवय समय नरेश। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। संसार भर की अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था, समय के अनुसार। भूप प्रताप बानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब सुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। और राजा प्रताप भानु के बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, दुखों से रहित थी और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचे हरे पद प्रीति, नृपहित हेतु शिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महे देवा, करई सदा कृ नृप सबके सेवा। उनका धर्मवान
धर्म रुचि वाला मंत्री श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत और पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता रहता था। ऐसा राजा था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेद में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराणों को सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां बनवाई, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, फुलवाड़ियां बनवाई और सुंदर सुंदर बगीचे और ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। ऐसा राजा प्रतापी था। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुते, एक एक सब जाग रामा, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और उस राजा प्रतापी राजा ने वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, सब यज्ञ राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। ऐसा धर्मवान राजा था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।